जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ। दोस्तों, मैं हूं शादाब वारसी और आप देख रहे हैं WT न्यूज यानी वारिश टाइम। आज जानकीपुरम की हुसैनी मस्जिद में तरावी मुकम्मल हुई, कुरान मुकम्मल हुआ और एक जश्न का माहौल हुसैनी मस्जिद में दिखा, जहां शीरीनी भी बांटी गई और जो पेश इमाम ने कुरान को सुनाया उनको एक अच्छा सा नजराना दिया गया, उनका स्वागत बड़ा अच्छा किया गया। आइए दिखाते हैं हुसैनी मस्जिद की कुछ झलकियां। आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाएं। मेरी उल्फत मदीने से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन इंसान जानवर से भी ज़्यादा गिरता जा रहा है और कुछ लोगों की आंखों में धर्म की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि उनको सिवाय अपने धर्म के और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। और इस समय ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम तबके को दबाया जा रहा है, मुस्लिम तबके को, मुस्लिम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कभी मुसलमानों की मोब लिंचिंग होती है तो कभी मुसलमानों से जबरन जय श्री राम का नारा लगवाया जाता है। और अगर दो गुटों के बीच में कुछ भी विवाद होता है और अगर उसमें मुसलमान है तो गोदी मीडिया भी ऐसा दिखाती है कि सारी की सारी गलती मुसलमान की ही है। आज की तारीख में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी और दो औरतें बैठी थी जो कि मुस्लिम समाज की थी और वो डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही थी। तभी उनको कुछ लोग घेर कर जबरन उन पर रंग डालने लगे, उनके चेहरों को पूरा रंग से थोपने लगे और उनके ऊपर रंग वाला पानी डालकर उनको पूरी तरीके से भिगो दिया गया। उनके साथ बदतमीजियां की गई, उन तीनों के साथ अभद्रता से पेश आया गया। इस सरकार ने लोगों के बीच एक अजीब सी हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा कर दी है। आए दिन अब देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को किसी न किसी तबके के लोग परेशान करते रहते हैं और उन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और ये पहला मामला नहीं है जहां पर किसी मुसलमान को घेर कर सताया जा रहा है। आए दिन स्टेज पर दूसरे धर्म के लोग खुलेआम मुसलमानों को मारने की, मुसलमानों को परेशान करने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आपको बताते चले कि ये वीडियो बिजनौर के धामपुर की है। क्या ये वारदात छेड़खानी की नहीं कहलाएगा? क्या ये महिलाओं को रात इस हालात में आपको ये इतनी बड़ी मतलब आप खड़े हुए इस मुकाम पे, इस मुकाम के खड़े होने के बाद कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? बस संदेश यही है कि भाई अल्लाह ताला ने
कई किताबें और सहीफ़े नाजिल किए दुनिया में, लेकिन वो सारे के सारे अब तब्दील हो गए या नहीं मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ख़ुद एक मौजज़ा थे, और उनको अल्लाह ताला ने जो अपनी तरफ से मौजज़ा अता किया वो कुरान करीम है। ये रहती दुनिया तक एक मौजज़ा है जो बाकी है, अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने की गवाही देता है। तो हमें भी चाहिए कि ये ना कि एक फूक झाड़ की किताब इसको समझें, बल्कि ये एक आइन है, एक कानून है, और इस पर अमल करने की कोशिश करें, तभी ज़िंदगी संवर सकती है। और मुसलमानों को बिलखुसूस ये तो है, तो भाई कुरान जब अल्लाह के नबी आए तो ये हुदल लिन्नास इसको बताया कि कुरान हुदल लिन्नास है, ना कि जो है हुदल लिल मोमिनीन नहीं है। हुदल लिन्नास है, ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। तो ये अगर कोई भी इस पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको कामयाब व कामरानी से नवाजेंगे। इमाम साहब, आप इस मुबारक रमज़ान के महीने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुबारक महीना तो है ही, मुबारक आप खुद ही कह रहे हैं कि बरकत वाला महीना है। तो इंसानों को चाहिए कि बरकत हासिल करे, और बरकत इस तौर पे कि रमज़ान मुबारक के जो हुकूक है वो अदा करे। अल्लाह ने पहला अशरा मग़फ़िरत का दिया है, रहमत का दिया है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, तीसरा नजात का है। तो इसमें जितना हो अल्लाह ताला से रहम की भीख मांगे और अपने गुनाहों से बख्शिश चाहे, और आखिरी अशरा नजात का है तो नजात की कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें नजात दे दे। और आगे भी जिस तरह रमज़ान में इंसान लगा रहता है अल्लाह की इबादत में, उसी तरह रमज़ान के बाद भी लगा रहे, तो ये असल कामयाबी है, वरना घाटा है, नुकसान है। ये इस तौर पे कि जब इंसान कहीं जाता है सीखने के लिए तो सीखने में वक्त लगता है, किसी को कोई काम सीखने में 1 महीना लगता है, किसी को 3 महीने। तो उसी तरह अल्लाह ताला रमज़ान दिया है, और रमज़ान में रोज़े फ़र्ज़ किए, और रोज़े का मकसद अल्लाह ने बताया कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो 1 महीना इंसान मुत्तकी बनने आता है, तो मुत्तकी बन के मुत्तकी रहेगा ना कि गैर मुत्तकी हो जाए। तो रमज़ान के अलावा मुत्तकी बनकर रहेगा, तभी रमज़ान का फ़ायदा है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे।